नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म का पार्ट 5, जिसमें हम क्विंटिलियन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म कंप्लीट हो जाएगा और हम मिडिल एज क्रिटिसिज्म जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज का पहला एमसीक्यू है, द फुल नेम ऑफ क्विंटिलियन वॉज। तो क्विंटिलियन का फुल नेम हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है हमारे पास मार्कस फैबियस क्विंटिलियनस, फैबियस पोलो क्विंटिलियन या फैबियस क्विंटिलियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कस फैबियस क्विंटिलियनस। और इनको जनरली जो है वो क्विंटिलियन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्विंटिलियन वॉज। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है दैट क्विंटिलियन कौन थे। ऑप्शंस हैं टीचर, रिटोरिशियन, फर्स्ट रोमन टीचर हु वाज टेकिंग स्टेट सैलरी, या डी ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि वो टीचर भी थे, यानी एजुकेटर भी थे, रिटोरिशियन भी थे और ऐसे फर्स्ट रोमन टीचर थे जो स्टेट से सैलरी भी ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विंटिलियन वॉज बॉर्न इन। तो क्विंटिलियन का जो बर्थ ईयर है वो हमें बताना है 335 AD, 35 AD, 75 AD या 95 AD। राइट आंसर हो जाएगा 35 AD यानी 35 AD इन हिस्पैनिया, जो कि रोमन रिपब्लिक की ही एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विंटिलियन वॉज डाइड इन। तो हमें बताना है कि क्विंटिलियन की जो डेथ है वो कौन से ईयर में हुई थी। ऑप्शन है हमारे पास 90 AD, 100 AD, 95 AD और 105 AD। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 AD, और इनकी डेथ जो है वो हुई थी स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एक्सटेंट वर्क ऑफ क्विंटिलियन इज। तो क्विंटिलियन का जो वर्क अभी एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है। इंस्टीट्यूशियो ऑरेटोरिया, प्रैक्टिस ऑफ रिटोरिक, पॉलिटिक्स या आर्टिटी रिटोरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूशियो ऑरेटोरिया, और इसका दूसरा नाम जो कि इंग्लिश में है वो है इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑरेटरी वॉज रिटन अराउंड। तो इसको लिखे जाने का ईयर, यानी लगभग ये कौन से ईयर के आसपास लिखा गया था, वो हमें बताना है। ऑप्शन हैं 63 AD, 90 AD, 80 AD या 95 AD। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 AD। और ये ओरिजिनली जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एमसीक्यूज के थ्रू आपको इस वर्क के बारे में सारी जानकारी जो है वो मिलती जाएगी, और जो कि आपके यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एक बात और कि इससे रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी मिली थी, तो जिनको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी उनके अंदर कि उन सभी से एमसीक्यूज फॉर्म करना संभव नहीं था, तो मैंने उसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑरेटरी बाय क्विंटिलियन। तो क्विंटिलियन का जो ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसके बारे में कौन सा फैक्ट जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ अ 12 वॉल्यूम टेक्स्ट बुक ऑन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिटोरिक। ऑप्शन बी है, द वर्क ऑल्सो डील्स विद द फाउंडेशनल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑरेटर हिमसेल्फ। और थर्ड है, इट वॉज रिटन अराउंड ईयर 95 AD, जो कि हम प्रीवियस एमसीक्यू में देख चुके हैं। और डी है, ऑल आर ट्रू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर ट्रू। तो फैक्ट्स जो है उनको ध्यान में रखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ 12 वॉल्यूम टेक्स्ट बुक ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिटोरिक। तो ये एक 12 वॉल्यूम टेक्स्ट बुक है, इसमें 12 बुक्स हैं, और ये रिटोरिक की जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उस पर बेस्ड है। और साथ ही ये वर्क जो है वो डील करता है विद द फाउंडेशनल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑरेटर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ग्रेव क्विंटिलियंस कॉपियस वर्क वी फाइंड द जस्टेस्ट रूल्स एंड क्लियरेस्ट मैथड जॉइंट। ये जो लाइन है वो किसने लिखी है और अपने कौन से वर्क में लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास अलेक्जेंडर पोप, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस डी क्विंसी और है डेसिडेरियस इरास्मस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पोप। तो देखिए अलेक्जेंडर पोप ने ये जो अपना उनका वर्क है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म,
उसमें क्विंटिलियन को मेंशन किया है और क्विंटिलियन के बारे में ये लाइंस लिखी हैं, इन ग्रेव क्विंटिलियंस कॉपियस works we find the justest rules and clearest method joined. So इस फैक्ट को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who stated of Quintilian? His book is a kind of encyclopedia of the thoughts of the ancients on the whole field of education and culture, and I have retained through life many valuable ideas which I can distinctly trace to my reading of him. So ये जो स्टेटमेंट है क्विंटिलियन के बारे में किसने दी है ये हमें बताना है. ऑप्शंस फिर से वही हैं हमारे सामने, अलेक्जेंडर पोप, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस डी क्विंसी और है डेसिडेरियस इरास्मस. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल. तो देखिए ये जो सभी राइटर्स हैं, पोप हैं, स्टुअर्ट मिल हैं, थॉमस डी क्विंसी हैं, डेसिडेरियस इरास्मस है, ये सभी इन्फ्लुएंस्ड थे क्विंटिलियन से. तो इन्होंने कुछ ना कुछ इनको प्रेज जरूर किया है और ये जो स्टेटमेंट है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दी है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक 1 ऑफ इंस्टीट्यूशियो ऑरिटोरिया डील्स विद. तो ये हमने देखा कि ये जो वर्क है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है. तो बुक 1 के बारे में हमें बताना है कि बुक 1 में क्या डिस्कस किया गया है. ऑप्शंस हैं हमारे पास, ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ऑरिटर या ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. तो अब ये देख लेते हैं कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ डिस्कस किए गए हैं क्विंटिलियन के वर्क में. तो ऑप्शन ए जो था वो था ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स, जो कि बुक 3 में डिस्कस किए गए हैं, और ऑरिटर के बारे में बुक 12 में डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक्स प्रीफेस ऑफ इंस्टीट्यूशियो ऑरिटोरिया, यानी कि क्विंटिलियन की जो ये बुक है किस बुक के प्रीफेस में द डेथ ऑफ क्विंटिलियन सन इज टॉक्ड अबाउट. तो देखिए बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है. क्विंटिलियन की जो बुक है इंस्टीट्यूशियो ऑरिटोरियो, उसकी किस बुक के प्रीफेस में क्विंटिलियन के खुद के बेटे की डेथ के बारे में बात की गई है. तो ऑप्शन है हमारे सामने बुक 5, बुक 6, बुक 7 या बुक 8. सो राइट आंसर हो जाएगा बुक 6. नेक्स्ट है, द ग्रेट ऑरेटर एज गुड मैन इज डिस्कस्ड इन. तो देखिए ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑप्शंस है हमारे पास बुक 9, बुक 10, बुक 11 और बुक 12. सो बुक 12 जो है उसमें ये डिस्कस किया गया है ग्रेट ऑरेटर एज अ गुड मैन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक ऑफ इंस्टीट्यूशियो ऑरिटोरिया द टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप इज टॉक्ड अबाउट. तो कौन सी बुक में जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात की गई है. ऑप्शंस हैं बुक 2, बुक 3, बुक 4 या बुक 5. सो राइट आंसर हो जाएगा बुक 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजिम्नेस्टमेटा इन क्विंटिलियंस इंस्टीट्यूशियो ऑरिटोरियो. तो देखिए ये एक टर्म है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और नई टर्म थी, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना इसको बिल्कुल चाहिए. तो प्रोजिम्नेस्टमेटा ये क्या है, क्विंटिलियन ने अपने वर्क में इसको डिस्कस किया है. तो ये क्या है. ऑप्शंस हैं एलिमेंट्री रिटोरिकल एक्सरसाइजेस, अनट्रेन्ड स्पीकर्स, इंफीरियर टीचर्स या द टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री रिटोरिकल एक्सरसाइजेस. तो जो प्रोजिम्नेस्टमेटा ये टर्म है इसका मतलब होता है एलिमेंट्री रिटोरिकल एक्सरसाइजेस. ये एंशिएंट रोम में काफ़ी पॉपुलर मतलब ये चीज़ थी कि लोग इसको यूज़ करते थे और स्पेशली जो स्कूल टाइम होता था स्टूडेंट्स का उसमें इनको ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी या एक्सरसाइजेज जो है वो दी जाती थी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसके बाद जो है मिडल एजेस क्रिटिसिज्म वो है स्टार्ट होगा. एंशिएंट रोमन क्रिटिसिज्म के हम सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह आपके लिए जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको हम रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहेंगे.